मैं CASS कादरी पटना से आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। आज ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ और सिर्फ कंपनी के लिए है और हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्म MSME 1। कंपनी को ये फॉर्म साल में 2 बार फाइल करना होता है, फ़र्स्ट हाफ़ के लिए और सेकंड हाफ़ के लिए। फ़र्स्ट हाफ़ का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक, जिसका जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर है। और सेकंड हाफ़ का मीनिंग है 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक, जिसका जो ड्यू डेट है वो 30 अप्रैल है। तो अभी जो रिटर्न इस अप्रैल मंथ में फ़ाइल होगा, MSME 1 फॉर्म फाइल होगा, ये फ़ाइल होगा 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच का जो इन्फॉर्मेशन है वो फ़ाइल होगा। ये इन्फॉर्मेशन किस चीज़ का फ़ाइल होगा? माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज़ के लिए। MSME में 3 इंटरप्राइजेज़ आते हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो मीडियम पे ये एप्लीकेबल नहीं है, माइक्रो और स्मॉल पे एप्लीकेबल। माइक्रो इंटरप्राइज़ वो इंटरप्राइज़ है जिसके प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर 5 करोड़ तक है। और स्मॉल इंटरप्राइजेज़ वो इंटरप्राइजेज़ है जिसके प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर 50 करोड़ है। ये दोनों इंटरप्राइज़ कवर होते हैं। कंपनीज़ को क्या चाहिए? कंपनीज़ को ये चाहिए कि जो भी उनके सप्लायर हैं, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे वो ट्रेडर हो, उनसे वो मेल के ज़रिए कंफर्मेशन ले कि वो MSME यानी उद्यम में, यानी उद्योग आधार में रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं। उनके पास इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन सर्टिफिकेट के फॉर्म में आएगा, उनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा MSME का। और साथ ही साथ उनसे कंफर्मेशन लेजर भी लेना होगा 31 मार्च तक का, ताकि एंट्रीज़ की मैचिंग हो जाए। ये जो इन्फॉर्मेशन है MSME 1 में जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो सप्लायर की इन्फॉर्मेशन, नेम और पैन नंबर और अमाउंट ड्यू। अमाउंट ड्यू का मीनिंग यहाँ पे ये है कि वैसा अमाउंट जो 45 डेज से ज़्यादा ड्यू रह गया या 45 डेज़ के बाद पेमेंट कर दिया, इन दोनों की इन्फॉर्मेशन फॉर्म MSME 1 में जाएगी। और रीज़न ऑफ डिले भी जाएगा कि क्या रीज़न है डिले का। तो ये इन्फॉर्मेशन है जिसको फाइल करना है। और ये कॉमन इन्फॉर्मेशन है कि कोई भी फॉर्म रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में जो फाइल होता है MCA साइट पे, अगर वो टाइम पे फाइल नहीं होता है तो उसकी जो पेनल्टी है वो कंपनी के ऊपर और हर एक डायरेक्टर के ऊपर होती है। ये कॉमन है, तो पेनल्टी इसमें भी है। हमें एक चीज़ का ख्याल ये रखना होगा कि इससे पहले मैंने जो एक वीडियो रिकॉर्ड किया था इनकम टैक्स के सिलसिले में, वो सेक्शन 43B का क्लॉज H है। इसमें ये सेक्शन अप्लीकेबल है फाइनेंशियल ईयर 23-24 से, यानी असेसमेंट ईयर 24-25 से। इसमें सेक्शन में ये कहता है कि अगर 31 मार्च तक कोई ऐसा अमाउंट जो ड्यू रह गया MSME सप्लायर का और वो 45 डेज़ क्रॉस कर गया, तो ये जो अमाउंट है ये अलाउ नहीं होगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में। मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि इस पे टैक्स पेमेंट कर देना होगा और जिस ईयर में अलाउ होगा उस ईयर में टैक्स का इसका बेनिफिट एक्सपेंसेस का मिल जाएगा। और इनकम टैक्स रिटर्न और जो ऑडिटर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको अपने रिपोर्ट में ये क्वालिफाई करना होगा कि ये सप्लायर का पेमेंट जो है वो ड्यू रह गया मोर देन 45 डेज़। तो ये 3 चीज़ें हैं, तीनों का कोरिलेशन होना चाहिए। अगर एक जगह पे इंफॉर्मेशन फ़ाइल होगी, 2 जगह पे नहीं हुई, तब भी कंपनी प्रॉब्लम में आएगी। अगर 2 जगह पे फ़ाइल हो गई, 1 जगह पे नहीं हुई, तब भी कंपनी प्रॉब्लम में आएगी। अगर तीनों जगह पे फ़ाइल हुआ इन्फॉर्मेशन और तीनों में अलग अलग डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, तो तब भी कंपनी प्रॉब्लम में आ जाएगी। और ये साल में 2 बार होता है। अभी ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये सेकंड हाफ़ के लिए हो रहा है। फ़र्स्ट हाफ़ जो अभी चल रहा है 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक, इसका जो MSME 1 फॉर्म फाइल होगा वो अक्टूबर में होगा। तो उसकी तैयारी अभी से कर लें, इसलिए कि समय फिर मिलता नहीं है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।